केवल विकास नारा में होता है, विकास केवल दिखावे के लिए होता है, नारे में होता है, लेकिन काम असल वो करते हैं धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, नफरत फैला करके पोलराइजेशन करना, और कुछ मशीन की जो कारीगरी होती है उस कारीगरी के आधार पर राज्य दर राज्य चुनाव जीतते जाना और दुनिया को ये बताना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कम से कम बिहार में तो हम लोग नहीं चलने देंगे। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। ये लोग देश तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का काम जो अब घृणित काम कर रहे हैं उसका विरोधी। रटी रटाई चलने वाला झूठ फरेब की राजनीति चलेगी नहीं। आज चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पे किसान प्रकोष्ठ आरजेडी ने आज एक मैसिव कार्यक्रम किया था। चंदन जी होंगे प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के, बातचीत करेंगे। क्या प्रोग्राम था सर? हर साल हमारी पार्टी, इसकी परिपाटी जहाँ के शुरुआत का जहाँ तक सवाल है तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही बिहार की धरती पर करने का काम किया। उसके पश्चात ही हमारे ही पार्टी का अनुसरण सारे पार्टी भाजपा जैसे भी पार्टी करने का काम। आज हम लोगों का मुख्य था उनके जयंती पर हम उनको उनके याद में कार्यक्रम को हम लोगों ने रखने का काम किया है। और इसी कार्यक्रम में एक ये हुआ है कि किसानों के सबसे बड़े नेता, देशांतर बल्कि कह सकते हैं, राष्ट्र नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्रों में भी इनकी ख्याति रही है। उस ख्याति को हम लोग जीवन पर्यंत, जब तक हम लोग कृषक खास करके वर्ग रहेंगे तब तक उनको भुलाया नहीं जा सकता है। उस दिवस पर हमने यह निर्णय लिया है कि किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल इस बात को पूछती है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जब चुनावी राज्यों में गए यहाँ छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदगी मैं करने का काम करूँगा। सरकार में आए, खरीदगी भी शुरू हो चुकी है मुझे जो ज्ञात है जहाँ तक। तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्र में आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं या बिहार के प्रधानमंत्री आप नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के। एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी का वक्तव्य आता रहा होता या किसी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में किसी का बयान आता तो मुझे लगता है कि चलो एक राज्य का बयान हो सकता है। तो तेला व्यवहार चल रहा आपका आरोप है? बिल्कुल। अब तो इस समझने की चीज है। इतना समझ अगर उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को, भाजपा के लोगों को नहीं हो, इसमें हम कसूरवार कहाँ से? अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है दिल्ली की, उसमें जो धनखड़ साहब हैं वो भी जाट समाज से आते हैं और चौधरी चरण सिंह भी जाटे समाज से आते थे। और उन्होंने कहा है कि हमारा मिमिक्री किया गया, मतलब हमारा अपमान, मतलब किसानों का अपमान, मतलब जाट समाज का अपमान। और उन्होंने 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया। कैसे देखते हैं? साक्षी मलिक कौन थी? कौन थी साक्षी मलिक? उनके साथ क्या हुआ? कहाँ थे प्रधानमंत्री? कहाँ थे भाजपा के लोग? आकर के हमसे बात करे ना, कोई हैसियत है इन लोगों की? कुछ बोलते रहना अनावश्यक। काट खेल रहे धनखड़ साहब। जब साक्षी मलिक के साथ ज्यादती हुई तब कहाँ थे? वो किस जाति की थी? मैं पूछना चाहता हूँ। विनेश कहाँ थी? वहाँ कहाँ थे? इसके सांसद, बाहुबली सांसद, अपराधी, तब कहाँ थे? तब किस जातियों का अपमान हो रहा था? तब तो मीडिया के बंधु भी सोए हुए थे और आज कह रहे हैं कि जाति। अब बताना अब, लेकिन लगता है कि लोगों के संदर्भ में जितना कहा जाए उससे भी बड़ा सवाल है। ये रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से अलग राग अलापते हुए चीज़ों को डाइवर्ट करने के माहिर खिलाड़ी रहे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी, आप पता कर लीजिए, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पहले चुनावी दौरा नेताओं का, खास करके भाजपा नेताओं का हुआ करता था तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग किसी मुद्दे पर बात होती थी क्या? रोजगार के सवाल को जन्मदाता आदरणीय नेता हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, इसमें कोई इनकार कर सकता है क्या? और आज सबसे बड़ा किसानों का जो सवाल है कि वहां जब 3100 रुपये क्विंटल में खरीदगी होती है तो बिहार में 2100 क्यों? बिहार में क्यों नहीं? बता दे भाजपा के साथी कि बिहार का वोट, बिहार के किसानों का वोट, बिहार के आम आवामों का वोट हमें नहीं चाहिए। बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तमाम सारे सवालों को लेकर हम पूरे बिहार में, हम इससे पहले भी मेरा किसान स्वाभिमान यात्रा चल रहा, आप लोगों को ज्ञात होगा, सारे बिहार वासियों को ज्ञात है। उसमें एक एक चीज़ों को हम देखने का काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक हम चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद फरवरी में हम, इसके पहले बीच में हम 1 दिवसीय धरना पूरे तमाम बिहार के सभी संगठन और मेन जिलों में किसान प्रकोष्ठ के तरफ से होगा। इन सवालों को लेकर के अगर सरकार
नहीं चेतती है, नहीं जागती है, तो फिर हम लोग इन सारे सवालों को लेकर के गांधी मैदान में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली के आंदोलन को याद कर ले, और किसान से बड़ा संगठन कोई है क्या आज के वर्तमान वक्त में? इस तरह सा प्रधान की दोगुनी की बात तो पीएम कर रहे थे, हो गया। सबकी 22 में आय दोगुनी। आप लोग बताइए ना, सब किसान समाज के आप लोग नेता कितना आय हो गया? अब तो प्रधानमंत्री का वादा था, उनका वक्तव्य था, उनको ना बताना चाहिए। 2022 तक का अंतिम समय सीमा तय किया गया था, निर्धारित किया गया था उनके द्वारा, तो क्या कर देने का काम किया है? इन सारे सवालों को अब तो हद तब हो गई, जब ये गुजरात के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहते थे। एमएसपी भी C2+50 के फीसद के फार्मूले से। आज C1 में भी इनको दिक्कत है। C2+50 में इनका वक्तव्य आता है लगातार कि देश की आर्थिक स्थिति शर्मरा जाएगी। अरे भाई, ज्ञान तब बड़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका ज्ञान छोटा पड़ गया है। इनके प्रवक्ताओं को कानून तो लाए थे, आप लोगों ने वापस करवा दिया। 3 कानून लाए थे, वापस करवा दिया। तो किनका, कब, क्यों वापस ही करना था? तो इतनी देरी क्यों? 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, और इनके वक्तव्य को लीजिए, उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आकर के निकल करके कहा कि शायद मेरे तपस्या में कोई कम, मतलब अपने तपस्या के विषय में, इनको अपने ज्ञान के विषय में एक नया ज्ञान होता है, तब पता चलता है कि मेरे तपस्या में कमी रह गई। सालों लग जाते हैं, तब तक 700 किसानों की शहादत हो जाएगा, उसके बाद इनको इनके विषय में इनको जानकारी है। इनको तो भाजपा वाले गांधी कहते हैं। अभी जो है धनखड़ साहब का स्टेटमेंट है कि गांधी के समतुल्य इक्विवेलेंट नेता हो गए मोदी जी, गरीबों के मसीहा हो गए। गरीबों के मसीहा हो गए, मैं बता रहा हूँ उसी पर। प्रति परिवार कृषकों की जो दैनिक आय है 27 रुपया है। आप पता कर लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार का आंकड़ा है। अब तो हद तो तब हो गई, जितनी बातों को मैं करूं इन लोगों के लिए उतना वक्त की कमी रह जाएगी। 27 रुपया में एक परिवार का जो संवैधानिक दर्जा है मिनिमम संख्या का, वो 4 से 5 लोगों का परिवारों की संख्या है। पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, अगर भाई में अकेले हों तो माँ बाप बूढ़े भी हैं, 6 लोगों का एक परिवार है। उसमें शिक्षा से लेकर के पठन पाठन से लेकर के सारे भोजन से लेकर के 27 रुपया में इन चीज़ों की उपलब्धता हो पाएगी क्या? किस गणित के छात्र, अब किस विषय के छात्र प्रधानमंत्री रहे हैं, आज तक तो देश को यह पता नहीं लग पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोग इसको पता करने में जरूर निकलेंगे। इन्होंने आने के पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्होंने कहा था कि महंगाई को नियंत्रण करना मेरा काम है। उसी मुद्दों पर ये आए। बहुत महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने ही ना कहा था। किस हिसाब से गणित के कोई छात्र उतर इनके लेकिन अगल बगल भी नहीं, उन्हीं को दे रहा, 3 जगह वही जीत के आए हैं। अब देखिए, आप समझ लीजिए चीजों को, आप कैसे जीत करके आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार आप कर लीजिए, अच्छा, फैसले का इंतजार कर लीजिए। हाँ। उसके बाद इस पर कुछ कहना हम लोगों के लिए उचित होगा। आप लोग को डाउट है? नहीं, माननीय का मैजिक चल रहा है दुनिया में। न्यायालय बड़ा है कि मोदी जी बड़ा है, हमको जरा सा ये बता दिया जाए। कल तो भाजपा के लोग कह देंगे कि सबकी मोदी मतलब देश, मोदी मतलब राष्ट्र, मोदी मतलब राष्ट्र। ये तो छोटा चीज, जब स्वघोषित सोच है लोगों का, तो मोदी मतलब दुनिया का ही नहीं लोग कह देता है। ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं लगातार। चुनावी राज्य दर राज्य जाएंगे, अलग अलग घोषणा करेंगे। हयार शर्म नाम की कोई चीज। जनवरी आ रहा है, मंदिर का उद्घाटन होगा, 24 का चुनाव उसी पे खेल जाएंगे मोदी जी। मंदिर का उद्घाटन हो, हम लोगों की भी आस्था है, हमसे ज्यादा आस्था उन लोगों के पास है क्या? हमसे ज्यादा आस्था उन लोगों के पास है क्या? हम लोग विरोधी हैं क्या? लेकिन हम लोग इस बात के केवल विरोधी हैं कि मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का काम जो आप घृणित काम कर रहे हैं उसका विरोधी है। मंदिर का उद्घाटन का हम थोड़े विरोधी हैं। और हमसे ज्यादा राम भक्त कृष्ण भक्त वो हो जाएंगे क्या? आकर के भाजपा वाले अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को, दोनों को चुनौती है। रामचरितमानस का जो चौपाई, छंद, सोठा आकर के हमसे बात कर ले उनके प्रवक्ता, शायद किसी को आता पता भी नहीं होगा। रटी रटाई घिसी पिटी बातों को लेकर के, लेकिन बहुत दिनों तक यह सारा चलने वाला झूठ फरेब की राजनीति चलेगी नहीं। बिहार से इसकी शुरुआत होगी और किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल से इसकी शुरुआत होगी, और किसानों का जो भला करेंगे वही बिहार और देश
पर आएंगे नहीं, राज तो नहीं कह सकते, देश और राज्य का सेवक बनेंगे। हम लोगों का भाषा संयमित रहता है, हम लोग आरएसएस के लोग नहीं हैं कुछ भी बोलते रहे। चलिए, चंदन जी थे। और आप लोग का क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शब्बीर अंसारी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, किसान लोग तो मोदी जी के साथ है, सबका आय दोगुना हो गया। देखिए, मोदी जी ने की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की पॉलिसी है, दो नारा लेकर के ये चलते हैं। अच्छा। एक विकास और उसमें तड़का लगाते हैं वो धर्म का। अच्छा। तो धर्म का तड़का होना चाहिए था निचले पायदान पर, ये धर्म के तड़का को चलाते हैं अगले पायदान पर। विकास केवल विकास नारा में होता है, विकास केवल दिखावे के लिए होता है, नारे में होता है, लेकिन काम असल वो करते हैं धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, नफरत फैला करके पोलराइजेशन करना, और कुछ मशीन की जो कारीगरी होती है उस कारीगरी के आधार पर राज्य दर राज्य चुनाव जीतते जाना और दुनिया को ये बताना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। बहिष्कार कर दीजिए ना ईवीएम का। समय आएगा, इंडिया गठबंधन में बात चल रही है, इस पर भी बातचीत हुई है। हाँ। नेताओं के बीच में हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। हाँ। ये बड़े नेता लोग, सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में बैठी हैं, हाँ। वो लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ। वो लोग जो निर्णय लेंगे हम लोग उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हम लोग कह रहे हैं आप लोग राम भरोसे अब हिंदू होटल नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कम से कम बिहार में तो हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार की जनता नहीं चलने देगी। धर्म से किसी को इनकार नहीं है, किसी भी हिंदू के दिल में राम से जितनी मोहब्बत बिहार के लोगों को है या आरजेडी के लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं है। वो नाम लेते हैं केवल नफरत फैलाने के लिए। यहाँ नारा हुआ करता था, आज भी अगर गांव में चले जय सिया राम अगर कोई बोलता था हिंदू साथी हमारा, तो हम लोग भी जवाब में देते थे जय सिया राम। लेकिन जय सिया राम बोलते थे और आज भी बोलते हैं, लेकिन अब उस नारा को डर का नारा बनाया गया है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, सीता को हटा दिया उस नारा से, राम को लगा दिया उसमें, और जय श्री राम एक डर का नारा बना दिया। और डर ही नहीं, जो लोग ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनके दिमाग में नफरत भर दिया। इसी नफरत के नारे के तहत आज तक वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन बिहार के हिंदू इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीट आरएसएस और भाजपा यहाँ हारने वाली है। यहाँ इंडिया गठबंधन 40 सीट पर जीत करके दिखलाने का काम करेगी। यही बिहार किसान नेता थे, आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के नेता थे। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।